हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 1 से 7 तक जो है वो पहले जो है सेट प्रैक्टिस आपको करा दिया गया है, तो उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और जो नहीं देखे हैं वो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और जिनका भी बीपीएससी का एग्ज़ाम जो बिहार शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा जो होने वाला है उसका एग्ज़ाम डेट और नोटिफिकेशन दोनों आ गया है, तो जो है आपको ये प्रॉपर जो है आपको सेट चलाया जा रहा है उसी के लिए स्पेशल। और ये जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको एक डेली सेट प्रोवाइड किया जाएगा जो अंग्रेजी और हिंदी का होगा, जिसमें आपके अंग्रेजी जो है वो 25 क्वेश्चन रहेगा और हिंदी का 75 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन में आपको 30% मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य होगा। तो इसको इग्नोर करके आपको नहीं चलना है, इसको भी आपको देखना है। और कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। तो आते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 8। तो 8 में फर्स्ट जो है वो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 में आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलते हैं और पार्ट 2 में आपको 75 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के मिलते हैं। तो हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन जो है वो किसका है, तो इंग्लिश का मिलेगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्शन चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। जो दिया गया वर्ड है उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, तो इसका होता है निराशा। क्या होता है, निराशा होता है। ठीक है, इसको ध्यान से 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा ताकि जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इस वीडियो में टोटली क्वेश्चन आपको याद हो जाए। यहाँ पे कि डिस्पेयर का एंटो आपको बताना है, तो डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, तो इसका एंटो हो जाएगा आपका होप। होप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होप मतलब क्या होता है, आशा। होप मतलब क्या होता है, आशा होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, तो इसका एंटो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होप मीन्स क्या होता है, आशा होता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट मतलब क्या होता है, तो ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास। ठीक है, और उसके बाद है फेथ। तो फेथ मीन्स क्या होता है, फेथ मीन्स होता है वफादार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टोटो का जो है वो एंटो बताना है आपको। ठीक है, तो इन टोटो का और जो मीनिंग होता है वो होता है आपका पूर्ण रूप से। क्या होता है, पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्टियली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्टियली। पार्टियली मीन्स होता है आपका आंशिक रूप से। क्या होता है, आंशिक रूप से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन मीन्स होता है आपका अटल रहना। ठीक है, या एक जैसा रहने वाला, अटल रहने वाला या एक जैसा रहने वाला, इसका अर्थ होता है। तो इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चेंजेबल। क्या हो जाएगा, चेंजेबल होता है, मतलब कि क्या होता है, बदलते रहना या बदलते रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लगाते हैं। अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि चूज द वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट। ठीक है, चूज द वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि सब्स्टिट्यूट वर्ड देखना है आपको कि साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड। तो साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, यानी कि मानव जाति के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथोनोलॉजी कहते हैं, सॉरी इथनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है डिटेनिंग एंड कॉन्फिनिंग समवन। ठीक है, डिटेनिंग एंड कॉन्फिनिंग समवन में होता है आपका नज़रबंदी करना। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंटरमेंट हो जाएगा। इंटरमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अंडरहेड डिवाइस रिस्टोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई और मिसकॉन्डक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपका वो हो जाएगा आपका गुप्त प्राय अनुसूचित आचरण वाला, उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो उसको हम कहते हैं सबटरफ्यूज कहते हैं, सबटरफ्यूज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most appropriate option to filling the blanks. The reality of the effect rising aviation industry emission on climate change has been known for decades. At the industry it is emission has been continues to grow without। तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको देखना है। तो ये हो जाएगा आपका विदाउट कंस्टेंट, मतलब होता है बिना कोई रुकावट के। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, विदाउट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है कि द
डैश ऑफ द डायरेक्शन विल डिसाइड द पेनरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिसाइडेड द पेनल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ द वन देम मे कंटेन द इरर, ठीक है। तो यहाँ में जो है आपको इरर देखना है, तो इसमें सेंटेंस में इरर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ही गोट आर्टिफिशियल, ठीक है, एप्लीकेटेड विथ द डिजीज वेन ही वॉज अ टेंजर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें कोई भी इरर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स यस्टरडे आफ्टर अ नाइस वॉक। तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है कि वी टू सिट ऑन द बेंच वॉच द बर्ड्स एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डिसाइडेड, ठीक है, वी डिसाइडेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में डिसाइडेड टू सिट ऑन द बेंच वॉच द बर्ड्स एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कैन अ ग्रामेटिकल इरर, ठीक है। इसमें ग्रामेटिकल इरर देखना है कि द अर्थली फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर अ फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इरर देखना है, तो ये इरर हो जाएगा फर्स्ट का प्रयोग जो है, फर्स्ट का प्रयोग में ओरिजिनल के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल नियम के अनुसार ओरिजिनल के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, तो ए फर्स्ट रेन हो जाना चाहिए। कहाँ पे होगा, तो ए फर्स्ट रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए फर्स्ट रेन, ए फर्स्ट रेन के बदले ए फर्स्ट रेन के बदले द का प्रयोग होगा, ए के जगह पे द फर्स्ट रेन हो जाएगा, ठीक है, द फर्स्ट रेन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे इरर देखना है, ठीक है, यहाँ पे इरर देखना है। तो यहाँ पे दिया है कि इट फील ग्रेटली टू बी विथ यू एट हिज यू एट दिस इनोमेनी हो जाएगा, सेरेमनी। इट फील ग्रेटली टू बी विथ यू एट दिस सेरेमनी। तो यहाँ पे जो इरर आपको ढूंढना है, तो इरर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा इरर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा इरर। तो फील, सीम, अपीयर या टेस्ट आदि जो है वर्ब जिनके साथ एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए, तो एडवर्ब का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटली के स्थान पे क्या आएगा, तो ग्रेटली के स्थान पे यहाँ पे जो है वो आपको आना चाहिए ग्रेट, क्या आना चाहिए, तो ग्रेट आना चाहिए, ठीक है, ग्रेटली के जगह पे ग्रेट आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the following sentence has been divided into parts of one of the may contain an error, select part the contain the error from the given option, if you don't find an error make error as answer। तो यहाँ पे दिया गया error कौन सा है और नहीं है, तो नो error मारना है आपका। he got affiliated with a disease when he was a stranger, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए नो error, इसमें कोई भी error नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो गिवन सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट योर प्रमोशन। तो इसका मतलब होता है आपका 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टू ट्रेवल अ सीक्रेट। इसका जो मतलब होता है वो होता है पर्दाफाश करना या रहस्य का उद्घाटन करना। तो ये हो जाएगा टू रिवेल अ सीक्रेट। तो रिवेल मतलब क्या होता है, उजागर करना, उजागर करना होता है रिवेल मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पे इडियम्स दिया गया है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है वो होता है आपका बिना सोचे समझे गुस्से में बोलना, ठीक है, बिना सोचे समझे गुस्से में बोलना। तो हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, ठीक है, एंगर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। इसमें कौन सा जो है वो गलत है वर्ड, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, डेविस हो जाएगा, डेविस। तो डेविस का जो सही स्पेलिंग होता है वो होता है आपका DEVIOUS होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा।
रॉन्गली स्पेल्ड यहाँ पे, तो बोल रहा है कौन सा गलत हो जाएगा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज, द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स, तो क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी मेयर कहते हैं, ठीक है, मेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ मैग्नीफुल वर्ड बाय एडिंग सफिक्स मेंट एंड चूज द बेस्ट आंसर। सफिक्स आपको ऐड करना है, सफिक्स और परफिक्स, सफिक्स मतलब होता है पहले, ठीक है, और परफिक्स मतलब सफिक्स मतलब होता है बाद में, और परफिक्स मतलब होता है पहले। तो पहले वर्ड जो है यहाँ पे दिया गया सफिक्स, तो सफिक्स मतलब होता है कि बाद में जो MENT यानी कि मेंट का जो है वो कौन से वर्ड में ये जो है ऐड होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलप क्या MENT अगर कर लेते तो क्या हो जाएगा डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैटर इज द प्रेजेंटली अल्फाबेटिकली चूज एडवर्ब इन द सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एडवर्ब चुनना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अल्फाबेटिकली हो जाएगा, ठीक है, अल्फाबेटिकली हो जाएगा, LY यहाँ पे लगा हुआ है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इरर देखना है आपको, ग्रामेटिकल इरर, ठीक है, तो मे कार, ठीक है, माई कार ब्रोकन इन वाई आई वॉज ऑन वे टू ऑफिस, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका इरर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोक के जगह पे क्या होना चाहिए, तो ब्रोक के जगह पे यहाँ पे ब्रोक डाउन होना चाहिए, ब्रोक इनटू के जगह पे क्या हो जाएगा ब्रोक डाउन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स जो है आपका ये कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं, PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट का फिल इन द ब्लैंक्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑन हो जाएगा। सेकेंड है 22 नंबर क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंक्लूड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अगला क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 3, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 4 हो जाएगा, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंग्लिश का जो है लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएगा आपका 5 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स होगा ऑप्शन नंबर बी टूक हो जाएगा। तो हम लोग 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का कवर कर चुके हैं, तो अब 75 यानी कि 75 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में दिया गया आपका हिंदी का, तो हम लोग हिंदी भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और कृपया जो भी चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अदर जो है स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कर दें। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, ये जो है ऑप्शन बी नंबर क्या है तो शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य जो होगा ऑप्शन नंबर डी मैंने कहीं नहीं जाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम बाजार से केला लाया वाक्य में कौन सा भेद है, तो जब भेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य है, ठीक है, कौन सा वाक्य है तो सरल वाक्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा, ठीक है, तो सरल वाक्य हो जाएगा का ऑप्शन नंबर ए उसने स्वयं को परिश्रमी कहा था, ठीक है, उसने क्या किसको कहा था तो स्वयं को परिश्रमी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है वाक्य में कौन सा भेद है, तो इस वाक्य में आपका मिश्रित वाक्य है, कौन सा वाक्य है ये तो मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो परसर्ग में जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पर जो है वो क्या है तो उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके दोस्त में से कौन सा साथ देगा मेरे रेखांकित पदबंध जो है वो पहचानिए, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वनाम पदबंध है, कौन सा है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था में होकर समिष्ट है उपयुक्त में रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो हो जाएगा आपका गत्यात्मक जो है वो क्या है समिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है, तो योग रूढ़ शब्द का जो उदाहरण है वो आपका मनोज है, ठीक है, क्या है तो मनोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है, तो देशज शब्द जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डोंगा जो है वो कैसा शब्द है तो देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए वो क्या कहलाते हैं,
तो वह कहलाते हैं तत्वों कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरह लीला किनकी रचना है? तो विरह लीला जो है वो रचना है आपका घनानंद की रचना है, विरह लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समशुद्ध विनार्थक शब्द का उचित अर्थ क्या ज्ञात करना है? तो उचित अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्जन और अर्चन हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा उचित वाक्य हो जाएगा आपका एक कमाना और बाधा, कमाना और बाधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कौन सा? तो एक शब्द है उसका हम बोल सकते हैं आपका कर्मठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करिए। तो हो जाएगा आपका अगाधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगाधा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में समकर्मक क्रिया है कौन सा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राहुल ने केला खाया। तो ये क्या है? तो एक सकमर्क जो है वो क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसे रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? तो रेखांकित शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विशेष से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विशेष से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो है वो आपका हो जाएगा सामान्य भविष्य काल है, ठीक है, सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द को पहचान कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है तो हो जाएगा आपका बचपन जो है वो कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शनीय शब्द में किस प्रत्यय का योग से बना है? तो वो बना है आपका इस ई से बना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़ालू में प्रत्यय पहचानना है। तो झगड़ालू में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आलू जो है वो प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे संधि विच्छेद दिया गया आपका, ठीक है, तो उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो अष्ट धातु में आपका ऑप्शन नंबर ए द्विंग समास है, ठीक है, द्विंगी समास है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुपात शब्द में जो है वो है आपका अनु जो है वो क्या है? तो उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लोकित्यों में गलत लोकित्य का चयन करना है। तो इसमें कौन गलत है? तो हो जाएगा ढाक से 3 पुत्र, तो ये जो है क्या है? तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इधर कुआं उधर खाई लोकतित्व का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकतित्व का सही अर्थ हो जाएगा आपका दोनों ओर संकट है, क्या है? तो दोनों ओर संकट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, इस वाक्य में क्या उदाहरण है? तो इस वाक्य का जो उदाहरण है वो है आपका कर्तव्यवाच्य है, ठीक है, कर्तव्यवाच्य है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिन में फल खाता है, इस वाक्य में यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो यह जो है वह उदाहरण है आपका कर्म वाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका बालक रोता रहा और चुप हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जो सुमित्रानंद पंत की नहीं वो है कुकुर मुत्ता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये जो है सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है? तो कवि और कविता जो है वो निबंध है आपका यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो हिंदी भाषा में जो है वो आपका यहाँ जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि अयोग्य वर्ण कौन सा है? तो अयोग्य वाह वर्ण है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि स्वर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो समृद्धि स्वर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा समृद्धि स्वर जो है, सॉरी यहाँ पे जो 59 क्वेश्चन हो जाएगा आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि समृद्धि स्वर जो है वो कौन सा होगा? तो समृद्धि स्वर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य है? तो सरल वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम वनवास गया। तो ये कैसा वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका
ये दिया गया, यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉम्प्रहेंशन इसको कहते हैं, गद्यांश। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, तो ये आप पीडीएफ से डाउनलोड करके यहाँ से आप बना सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश में रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका चरित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। गद्यांश रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उन्नति, उन्नत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका स्थिर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, विद्यमान हो जाएगा, ठीक है, विद्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो 4 के लिए हो जाएगा आपका अनुशासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका गद्यांश रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा कौन सा? तो 5 के लिए हो जाएगा आपका आत्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य इसमें ढूंढना है, तो ये हो जाएगा आपका आंख में कौन पड़ गया, ठीक है, आंख में कौन पड़ गया, तो ये हो जाएगा अशुद्ध वाक्य ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुप्रास अलंकार का भेद है? तो अनुप्रास अलंकार का जो है भेद है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छेकना उपरास अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक और नायिका में मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस में के अंतर्गत किया जाता है? तो किया जाता है आपका वो जो है किया जाता है, सॉरी यहाँ पे 68 जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखना अनुप्रास अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायक और नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस में के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका श्रृंगार रस में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो जो है टोटल मात्राएं होती है आपका 16, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग जो है वो होते हैं आपका दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक गेंद से खेल रहे हैं, इस वाक्य में कारक बताइए। तो कारक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कारण कारक है, ठीक है, करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वहां जो है वो प्रयोग करते हैं अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है आपका पूर्ण विराम जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र में से कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, स्वतंत्र में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो हो जाएगा आपका ये जो स्व जो है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। स्व जो है क्या है? तो स्व जो है क्या है? तो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिहा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर क्या है? तो मध्य जो स्वर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अ जो है वो मध्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिहा के जिस उच्चारण स्थान को स्पर्श करते समय वायु मुखबिर में अवरुद्ध होकर झटक से बाहर निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वे वर्ण जो है वो कहलाते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स का विवरण है, तो स का जो विवरण है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संघर्षी, उष्म और दैत्यंत महाप्राण्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपका यौगिक शब्द कहते हैं। जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर के बनता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है? तो रूढ़ शब्द का आपका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पान जो है वो कैसा शब्द है? तो एक रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो आदर्श बालक सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है, तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित कर सकते हैं शब्द को, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अपने माता पिता को, ये जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ सही व्यक्त करता है। तो जमीन आसमान एक करने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रमी करना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका सही वर्तनी शब्द चुनिए, यानी कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो सही है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तटस्थ जो है वो क्या है? तो सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उस विकल्प का चयन करें। दादाजी मोटी रोटियां नहीं खाते हैं, ठीक है, तो दादाजी मोटी रोटियां नहीं खाते, इसमें कौन सा शब्द प्रतिस्थापित होता है? तो मोटी जो है रोटियां, ठीक है, मोटी रोटियां जो है इसके जगह पर हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों पर साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा पर सहारा लेना चाहिए। ठीक है, तो आशा पर सहारा लेना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा बी, आशा का सहारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। तो स्थूल का विलोम हो जाएगा क्या, तो स्थूल का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जो कुछ न जानता उसको क्या कहते हैं, तो जो कुछ नहीं जानता उसको हम क्या कहते हैं, तो आज्ञा कहते हैं। ठीक है, आज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका भागीरथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा, जाह्नवी हो जाएगा, सुरसरिता हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, तो पर्यायवाची है गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करना है। तो जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए, जो मास, ठीक है, जो मास में एक बार होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मासिक कहते हैं। ठीक है, मासिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी शब्द वाले का चयन करना है। तो कौन सा सही है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगी के कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता है, तो इसमें कौन सा त्रुटि नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा जिंदगी में कभी यह त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द समूह का शब्द ज्ञात करना है कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं, तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को कहते हैं क्या, तो अंतर्वेशी कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं, अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि मैं को परेशान नहीं करूंगा। मैं किसको परेशान नहीं करूंगा, तो मैं जो है किसी को परेशान नहीं करूंगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ आपको गद्यांश आ गया है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको गद्यांश पढ़ लेना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है, सो यहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया जाएगा और इसका प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है वो डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं और पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। और ये जो है आपको कंटिन्यू एक सेट डेली प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं, अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिंसा का मार्ग। कौन सा हो जाएगा, तो अहिंसा का मार्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अगला क्वेश्चन कि उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अहिंसात्मक अभ्यास की उसके पृथककर्ता प्रतिपादित की जा सके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो आवश्यक जो है वह आपका बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया आपका कि नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए उस तत्सम का शब्द को चुनना है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, पुण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगवाणी किसकी काव्यकृति है, तो युगवाणी जो है वो है आपका काव्यकृति है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, सुमित्रानंद पंत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, कुआं खोदने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।